घरेलू फर्टिलाइज़र का उपयोग करते करते थक गए हैं, तब भी आपका कढ़ी का पत्ता घना नहीं हो रहा है, तो हम आपको ऐसे 4-5 दाने के बारे में बताएँगे कि आप अगर इसका उपयोग करेंगे तो आपके कढ़ी के पत्ते जो हैं खूब जंगल की तरह घना हो जाएगा। वेलकम यू टू माय चैनल लच्च गार्डन में स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं ये मेरे कढ़ी के पौधा है, जो इसमें जितनी भी सारी पत्तियां हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं और पौधा जो है बहुत घना है। जो हम आपको इस दाने के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो पौधे को घना करने में आप उपयोग कर सकते हैं। पौधे को ऐसी जगह रखें, अगर आप गमले में लगा रखे हैं तो कम से कम 4-5 घंटे तक धूप की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तभी कढ़ी का जो पौधा है ग्रोथ करता है और पत्तियां जो हैं धीरे धीरे शाखाएं जो हैं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, पत्तियां जो हैं स्वस्थ हो जाती हैं। पौधे में हमेशा नई शाखाएं निकालने के लिए फरवरी में फूलों जो इसमें फूल निकलते हैं इस तरह के, इसको काट दें, हटा दें। अगर आवश्यकता नहीं है इन फूलों को तो आप हटा दें। ऐसा करने से जितनी पौधे की एनर्जी होगी नई शाखाएं निकालने में सक्षम होंगी, जिसकी वजह से आपका पौधा घना होगा। पौधे को घना करने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक खाद सबसे बढ़िया होता है। इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें, जैसे वर्मिंग कंपोस्ट है, गोबर का पुराना खाद हमेशा लें। कम से कम 1 साल पुराना खाद जरूर लें गोबर का। इससे क्या होगा, जो गोबर होता है अच्छी तरह से कंपोज हो जाता है, जिससे कढ़ी का जो पौधा है स्वस्थ बना रहता है। और अगर बात करें मिट्टी में, तो आप हमेशा मिट्टी में कोकोपीट या रेत जरूर मिलाएं। ऐसा करने से मिट्टी कड़क नहीं होगी, फुलफुली बनी रहेगी, जिसकी वजह से जो पौधे की जड़ें हैं उसका विकास अच्छे से हो सके। मिट्टी में नमक जरूर इस्तेमाल करें, जैसे एप्सम सॉल्ट जो नमक आता है उसका इस्तेमाल आप मिट्टी में जरूर करें। इससे क्या होता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधा घना होता है, पत्तियां स्वस्थ बनी रहती हैं। क्योंकि इसमें कभी कभी कीटों का अटैक होता है, उसे रोकने में एप्सम सॉल्ट जो होता है मदद करता है। मिट्टी में वर्मिंग कंपोस्ट हमने बताया, उसको हो सके तो जरूर डालें, नहीं है तो पुराना गोबर का खाद डाल सकते हैं। पौधे के जड़ों में मट्ठा का उपयोग करें। आप 1 कप छाछ ले लीजिए, 1 लीटर पानी में इसको घोल तैयार कर लें, फिर पौधे के जड़ों में आप डालें, छान कर डालें हमेशा। इससे पौधे में कीड़े फंगस नहीं लगेंगे। जब भी आप कढ़ी के पत्तों की हार्वेस्टिंग करते हैं तो एक पत्ती ना निकालें, बल्कि इस तरह से पूरा डंठल निकालें। ऐसा करने से पौधे की जो एनर्जी है वह पौधे की ग्रोथ में लगाएगा, नई शाखाएं निकलने में लगाएगा। आप पत्तियों को हटा लेते हैं तो डंठल लगा रहता है, डंठल भी एनर्जी खींचता है। पत्तियों को अलग अलग खींचने से भी बचाएं। जैसे आप जब भी कोई पत्ती तोड़ते हैं तो सावधानी पूर्वक तोड़ें, जिससे पौधा के अलग अलग टहनियाँ न टूटे। ज़्यादा खाद देने से भी पत्ते कड़क हो जाते हैं, मुलायम नहीं रहते और वो हल्के जले जले जैसे दिखाई देते हैं। कढ़ी के पौधों को ज़्यादा पानी न दें, मिट्टी हमेशा सूखी दिखे, पानी आप डालते रहें। गर्मियों के मौसम में सुबह शाम पानी दे सकते हैं, हो सके तो शाम को आप पानी दे दें, फिर शाम को दे दें, तब भी आपका पौधा बहुत स्वस्थ बना रहेगा। मिट्टी को भुरभुरी जरूर रखें, रेत जरूर मिलाएं। खाद डालते समय आप पौधे के नीचे निराई गुड़ाई जरूर करें। अगर आप कढ़ी का पौधा अपने गार्डन में नहीं लगाएं तो जरूर लगाएं, क्योंकि इसके फायदे भी बहुत होते हैं। यह पाचन में सुधार करता है, साथ ही साथ ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, बालों और त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाए में मदद करता है, इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है, शरीर स्वस्थ बना रहता है। चलिए अब हम बताते हैं आपको क्या उपयोग करना है जिससे आपका पौधा घना हो जाए। घरेलू फर्टिलाइजर उपयोग करते करते थक चुके हैं, लेकिन पौधे की जो ग्रोथ है बढ़ नहीं रही है। इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं, केवल 4-5 दाने आप इस्तेमाल करेंगे, आपका पौधा घना हो जाएगा, ग्रोथ अच्छे से होगा। ये है डीएपी। ये डीएपी आपको मार्केट से ऑनलाइन भी मिल जाएगा।
आप इसे मंगवाकर अपने पौधे पर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप फूलों वाले पौधे पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पौधे की ग्रोथ नहीं होती तब आप इसका इस्तेमाल करें, ढेरों फूल कलियां पा सकते हैं। डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस बढ़िया मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे की ग्रोथ और घना करने में मदद मिलता है। इसका पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट है। जिस भी पौधे में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके नीचे निराई गुड़ाई कर दें। पौधा अगर छोटा है तो 5-6 दाने ले लें। अगर पौधा बड़ा है तो कम से कम 7-8 दाने ले सकते हैं। और पौधा ज़्यादा छोटा है तो 4 दाने से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा करेंगे तो पौधा आपका जल सकता है, खराब हो सकता है। पौधे के नीचे निराई करने के बाद, गुड़ाई करने के बाद उसके नीचे इन 4 दानों का उपयोग कर लेंगे। उसके बाद इसे मिट्टी में खुरपी की मदद से मिला देंगे, जिससे अच्छे से मिल जाए। जब भी आप फर्टिलाइज़र कोई भी दें, शाम के टाइम दें, मौसम ठंडा रहता है, पौधे की ग्रोथ एनर्जी अच्छे से हो पाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।